कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हमारे परिवार में हो, छोटा से छोटा अथवा बड़ा, पर श्री गणेश में भगवान गणेश की ही पूजा होती है। अगर हम विवाह, जैसे घर परिवार में विवाह और विवाह की पत्रिका भी छपवाने के लिए हम जाते हैं तो भगवान गणेश की ही आराधना पहले, जैसे पत्रिका में सबसे पहले क्या लिखवाते हैं, श्री गणेशाय नमः। फिर आगे लिखते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घर में पूजा भी अगर हम करते हैं, सत्यनारायण की पूजा भी, तो भी प्रार्थना करते हैं विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं रदं च वरदं च हस्ते बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। कोई भी शुभ कार्य के पूर्व में भगवान गणेश की पूजा, भगवान गणेश प्रथम पूज्य कहलाए, भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाए, भगवान गणेश बुद्धि के देवता कहलाए, क्योंकि बुद्धि से ही उन्होंने माता पिता में सारा संसार ये बात बताई। जिस समय कार्तिक भगवान लौट कर आए तो कहते हैं, देखा भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ को, तो क्रोध में वहीं से लौटे और क्रौंच पर्वत पर जाकर वहां तपस्या के लिए बैठ गए। कई संत कहते हैं भगवान कार्तिकेय क्रोध में गए, और कई संत कहते हैं कि वहां पर एक बाण नाम का असुर आ गया था, और बहुत सारे संत महात्मा ऋषि बैठकर जब भगवान का भजन करते, भगवान की भक्ति करते, तो वो बाण नाम का असुर जो है वो भगवान के भजन में बाधक डालता, क्योंकि असुरों का ये काम ही होता है। आप कोई भी कार्य करो, कोई भी शुभ कार्य करो, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जरूरी नहीं कि राक्षस सतयुग त्रेता द्वापर में ही हुआ करते थे, राक्षस आज भी है। बस सतयुग त्रेता द्वापर के जो राक्षस होते थे ना, उनकी पहचान होती थी। जैसे टीवियों में आप हम सभी देखते हैं, तो जैसे ही देखते हैं कि राक्षस की कोई बात आई तो राक्षस अलग ही दिखते, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, विकराल भयानक स्वरूप, किसी के सींग लगे हुए हैं, किसी का भयानक शरीर, ऐसे राक्षस दिखते थे। लेकिन राक्षस सतयुग त्रेता द्वापर में भी थे और राक्षस आज भी हैं, बस पहचान बदल गई है। पहले के राक्षसों की पहचान थी, आज के राक्षस कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और माँ पार्वती आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब जब हो धर्म की हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार होता है, तब परमात्मा असुरों के संहार के लिए और पृथ्वी की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। पार्वती मैया ने पूछा, प्रभु राक्षस कौन होते हैं और देवता कौन होते हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी मान ही मात, पिता नहीं देवा, नहीं मात, पिता नहीं देवा, मान ही मात, पिता नहीं देवा, नहीं मात, पिता नहीं देवा, मान
वही सेवा साधु दर्शन करवा वही सेवा। भगवान शंकर कहते हैं देवी जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा तिनके ये आचरण भवानी तेजा नहीं निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता की सेवा करते नहीं माता पिता से सेवा करवाते हैं। होता है ना आज के समय में बहुएं आराम फरमाती है सास बेचारी काम करती है। तो जो माता पिता की सेवा नहीं करते माता पिता से सेवा करवाते हैं। जो साधु संतों से साधु संतों की सेवा करते नहीं उनसे सेवा करवाते हैं। जो ब्राह्मणों की सेवा करते नहीं उनसे सेवा करवाते हैं। कई लोग तो ब्राह्मणों को अपना नौकर समझ लेते हैं। जैसे पूजा पाठ के लिए बुलाएंगे, पंडित जी हमने तुम्हें 8 बजे बुलाए तो तुम 10 बजे आ रहे हो। अरे कोई मजबूरी तो रही होगी, कुछ कारण होगा तभी तो लेट हो गए। और कभी कभी जैसे ब्राह्मण समय से आ जाए तुम 8 की बजाय 11 बजे आओ, कोई मतलब नहीं, पर ब्राह्मण लेट ना हो। तुम पूजा करा रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमने ब्राह्मणों को संतों को खरीद लिया है। नौकर थोड़ी है तुम्हारे पिताजी के जो तुम समय से बुलाओ। अरे 2-5 मिनट लेट चलता है। कई लोग तो हद यहाँ करते हैं। हम कई जगह जाते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, कथाओं में जाते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। जैसे कथा का समय 2 बजे, 2:15 बज गए, बहन जी 2:15 बज गए, लेट हो गई हैं आप। तो ऐसा लगता है मानो कथा पूरी हुई, इनके लिए विमान आया ये गए। दक्षिणा दे रहे हो, ब्राह्मण को बुलाए हो तो थोड़ा सम्मान थोड़ा आदर तो रखना चाहिए। कई लोग तो ऐसा समझते हैं जैसे हमने 7 दिन के लिए खरीद लिया हो। वो ब्राह्मण है, वो गुरु है, वो संत है। अगर हृदय से भाव निकल जाए तो एक बात एक शब्द में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं 3 घंटा नहीं, तुम तो 30 घंटा भी कथा सुनो, कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण संत और गुरु के प्रति अगर आदर है, सत्कार है, सम्मान है तो उसकी एक बात से भी, एक शब्द से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और सम्मान सत्कार नहीं है ना तो तुम तो 6 महीने यज्ञ करवाओ, तुम तो समाधि में बैठ जाओ, तपस्या में बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं। पूजा श्रद्धा और विश्वास की होती है, पूजा भाव की होती है, दिखावे की नहीं कि बैठे हैं भगवान के सामने माला लिए और मन लगाए पता नहीं घर में क्या हो रहा है, घर में बहू क्या कर रही, दुकान पर बेटा क्या कर रहा है, इसमें मन लगाए। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, इनमें श्रद्धा भाव बहुत आवश्यक है। माता पिता की सेवा करो दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से, वास्तविकता में, हृदय से। ब्राह्मणों को मानो दिखावे के लिए नहीं, भाव से कि भैया हम पूजा करा रहे हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं। क्योंकि एक वो भगवान है मंदिर वाला भगवान, आप पूजा करो तो भी प्रसन्न, ना पूजा करो तो भी प्रसन्न। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो महात्मा हैं, जो गुरु हैं, ये मानो कलयुग के चलते फिरते भगवान हैं। और मंदिर वाले भगवान को
प्रसन्न करना आसान है, लेकिन आज के समय में जो चलते फिरते भगवान है ना, संत गुरु ब्राह्मण, इनको प्रसन्न कर लिया, समझ लो भगवान को प्रसन्न कर लिया। क्यों? वो मंदिर वाले भगवान को, वो मूर्ति वाले भगवान को आप जो भी भोग लगाओगे बेचारे पा लेंगे, कहेंगे तो नहीं कि आज मीठा खाना है कि नमकीन खाना है कि नमक कम है कि शक्कर ज्यादा है, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो कलयुग के चलते फिरते भगवान हैं, ब्राह्मण गुरु संत, ये सब बता सकते, इनको प्रसन्न कर लो वो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कलयुग के राक्षस कौन है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो माता पिता को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते, गौ ब्राह्मणों को नहीं मानते, माता पिता की सेवा करते नहीं, माता पिता से सेवा करवाते हैं, गुरु की सेवा करते नहीं, गुरु से सेवा करवाते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते नहीं, ब्राह्मण से सेवा करवाते हैं, अतिथि की सेवा करते नहीं, अतिथियों से सेवा करवाते हैं। वो कलयुग के कौन है? कौन है? आप लोग बताएं। राक्षस। आप कह रहे, मैं नहीं कह रही। कभी एक दिन और काटना है आप लोगों के बीच में। लेकिन देवता कौन है? देवता है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो प्रातः काल उठकर माता पिता की सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वो कलयुग में देवताओं के समान हैं। और जो माता पिता ब्राह्मण की सेवा नहीं करते, अतिथि की सेवा नहीं करते, वो राक्षसों के समान है। ये देवता और राक्षसों की पहचान है। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन कौन प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ उठाओ। बमोरी वाले दद्दा जी हाथ उठा रहे हैं, और एक ये भैया जी 2, एक बालगंज से दद्दा जी 3, मतलब 5-6 लोग भैयाओं में, माताओं में एक भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कितनी बहुएं हैं जो अपनी सासों को प्रणाम करती हैं? झूठ मत बोलना। हनुमान जी महाराज, भोले बाबा का दरबार और शिव महापुराण के पांडाल में बैठे हो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए झूठ तो बोलना ही मत यहां। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कितनी सासें हैं जो प्रातः काल उठकर अपनी बहुओं को प्रणाम करती हैं? हाँ, माता जी कह रही हैं ऐसी भी हैं, है ना? कहीं कहीं होता है। यहाँ चावल पानी की बात नहीं बता रही हूँ, आपका जो गांव है, आपके आसपास के क्षेत्र की तो बात ही अलग है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, हम तो सब जगह कथा के लिए जाते हैं, सब प्रकार के लोगों से मिलते हैं, देखते हैं। एक जगह एक माता जी उठी, पहले मेरी बात सुन लो, बाद में अपनी बात करना, या आपकी बात ज्यादा जरूरी हो तो मैं भी चुप होकर मैं भी सुन लूं, कम से कम यही बहाने थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाएगा। गोली खाकर आई हूं मैं भी, सर्दी जुकाम बुखार था। तो आप बात कर रहे हैं कि मैं सुनाऊं कथा? बताओ, मैं ही सुनाऊं तो आप लोगों को चुप बैठना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ, कथा कहाँ चल रही थी? कथा बालगंज में। बालगंज में नहीं, चावल पानी में। बालगंज पिताजी को ज्यादा इसलिए याद रहता है, ये बालगंज वाले जो दद्दाजी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ पर एक नियम है कि ये 4-5-6 लोग दद्दाजी हैं, माँ साहब हैं, और भी जितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल जाग जाए तो ये प्रभात फेरी निकालते हैं। जब मेरी छिंदखेड़ा में कथा थी, छिंदखेड़ा से भी आए हुए हैं बहुत से लोग, तो हम बालगंज गए हुए थे। तो बालगंज में जब पता चला कि रोज प्रभात फेरी निकलती है, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए 2-4-10 लोग जितने लोग हो जाएं,
वो सब नगर के गांव के आसपास प्रभात फेरी में घूमते। वैसे प्रभात फेरी का ये नियम हर गांव और हर नगर में होना चाहिए। छीनखेड़ा में भी प्रभात फेरी निकलती है, बालगंज में भी, और भी आसपास के कई गांव में निकलती होगी। ये बमोरी के जो दद्दाजी बैठे, मैं इनके यहाँ इनके घर में रुकी थी, मैंने दद्दाजी को देखा 24 घंटे बस 1-2-4 घंटे सोते होंगे बस, और दिन भर भगवान का भजन और रामायण जी पढ़ते रहते हैं। तो कई ऐसे धार्मिक लोग हैं और धार्मिक गांव हैं जिनको भूलना भी चाहे तो भी नहीं भुलाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी घटना, ऐसी क्रिया या ऐसा कुछ काम हो जाता है जो कुछ व्यक्ति, कुछ गांव, कुछ समिति जो मन में ऐसी बस जाती है कि भूलें तो भी ना भुलाए। अच्छा, आप लोगों का जो चावल पानी वैसे तो बहुत अच्छा धार्मिक गांव है, क्या यहाँ भी प्रभात फेरी निकलती है? निकलती है। कितने लोग जाते हैं प्रभात फेरी में? भैया ही भैया जाते हैं कि माताएं भी जाती हैं? क्योंकि कई जगह माताओं की मंडली जाती है, कई जगह भैयाओं की मंडली जाती है, और कई जगह भैया माता सबकी मंडली जाती है। तो आप भी जाती हैं कि भैया ही लोग जाते हैं? भैया लोग। चलो अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए। प्रभात फेरी जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है ना, उसके कई फायदे बताए गए। क्योंकि एक तो जो लोग प्रभात फेरी में जाते हैं उनका सुबह सुबह टहलना भी हो जाता है। आजकल व्यक्ति टहलने जाता है लेकिन प्रभात फेरी में नहीं जा पाता। तो प्रभात फेरी में जो जाते हैं उनका टहलना भी हो जाता है और सुबह सुबह भगवान का भजन कीर्तन भी हो जाता है। तीसरा फायदा ये कि कभी कभी ऐसी कोई घटना सड़कों पर घट जाती है तो कहते ना अकाल मृत्यु हो गई, वो प्रेत बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो जिन नगर से, जिन रास्ते से, जिन गलियों से प्रभात फेरी निकलती है, या जो लोग भगवान का नाम लेते हुए गाते हुए जाते हैं, उस जगह पर जो अकाल मृत्यु हुई या जो घटनाएं हुई, जो आत्माएं हैं, उनका भी उद्धार भगवान के उस भजन कीर्तन के द्वारा हो जाता है। तो प्रभात फेरी के कई फायदे हैं। हर नगर में, हर गांव में प्रभात फेरी निकलना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभात फेरी में जाएं। तो हम कथा श्रवण कर रहे थे, कथा की बात चल रही थी कि कई जगह ऐसी होती है जहाँ सासें बहुओं को प्रणाम करती है, कई जगह बहुएं सासों को प्रणाम करती है। एक जगह जब हम कथा के लिए गए हुए थे, एक माता जी जिस घर में हम रुके थे, बुजुर्ग माता, 4 बजे की उठकर खटिया पर बैठी कि बहू चाय लाती होगी। 5 बज गए, बहू चाय नहीं लाई। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। सास ने सोचा बहू शायद बच्चों को स्कूल जाना, बेटे को ऑफिस जाना, उस काम में फंस गई होगी, अब लाती होगी चाय।